नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का पहला फ़ोन पहली बार आपके घर में आया होगा और आपका या फिर आपके घर में किसी का भी उस कंपनी से दोस्तों रिलेशनशिप तो होगा ही होगा और एक इमोशनल अटैचमेंट जो है, वो आपका उस कंपनी से या फिर आपके घर में जो कोई भी है, उसका रिलेशनशिप दोस्तों होगा ही होगा। उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नोकिया कंपनी के बारे में। एक समय पे जो एकदम ऊँचाइयों पे चढ़ के बोल रही थी, काफ़ी सारे फ़ोन्स उसके बिक रहे थे और काफ़ी ज़्यादा फ़ेम में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो डाउनफॉल में चली गई, उसके फ़ोन लोग खरीदना बंद कर दिए और नोकिया कंपनी को भूलते ही चले गए दोस्तों। और इस समय पे नोकिया कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी है और कोई भी तरीके के फ़ोन दोस्तों नहीं लॉन्च कर रही है। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बात करेंगे और स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितना भी सफ़र रहा है नोकिया का, उसके बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1865 से, जब नॉट फ्रेडरिक आइडलस्टाइम जो कि एक बिज़नेसमैन होते हैं और एक माइनिंग इंजीनियर होते हैं, वो एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम रखते हैं नोकिया। स्टार्टिंग में नोकिया की शुरुआत एक पेपर मिल से होती है और देखते ही देखते पेपर की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से नोकिया काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने लग जाती है। 1872 में नोकिया ने अपने पेपर के बिज़नेस से लगभग 50,000 रूबल्स का प्रॉफिट जनरेट किया होता है और 1880 आते-आते कम से कम 1 लाख रूबल्स का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी होती है। लेकिन फिर भी नोकिया का मन नहीं मानता है और ये 1960 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की दुनिया में कदम रख देती हैं। और शुरुआत में ये लोग रेडियो इंजीनियरिंग में काम कर रहे होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे होते हैं, रेडियो इक्विपमेंट और टेलीविज़न बना रहे होते हैं। लेकिन असली कहानी दोस्तों तब शुरू होती है जब ये लोग मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर कंपनी मोबिरा खरीद लेते हैं और मोबाइल फ़ोन बनाने लग जाते हैं। इनका पहला फ़ोन दोस्तों मोबिरा फेनेक्टर 1979 में लॉन्च होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है, मतलब कम से कम 1 किलो का फ़ोन होता है दोस्तों। लेकिन अपने आप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा यूनिक फ़ोन होता है, जिसकी वजह से नोकिया काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों 1984 में ये मोबिरा टॉकमैन बनाते हैं, जो कि कम से कम 5 किलो का फ़ोन होता है और अपना पहला ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन के नाम से बेचा जाता है। लेकिन 1987 में नोकिया कमाल कर देती है और अपना सबसे हल्का फ़ोन निकालती है, जिसका नाम होता है मोबिरा फ्रिटीमैन, लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से नोकिया का जो नाम होता है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। फिर क्या था, 1992 में इन्होंने अपना नोकिया 1011 लॉन्च कर देती हैं और ये सोचती हैं 4 लाख फ़ोन बेच देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 2 करोड़ फ़ोन बेच देती हैं। देखते ही देखते इन्होंने 2003 और 2005 में नोकिया 1100 और 1110 लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से नोकिया यूरोप, अमेरिका के साथ-साथ रशिया, इंडिया और चाइना में तो छा गई थी और साथ में पूरा एशिया को कवर करने के बाद नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी बन गई। और नोकिया ने 2004 और 2005 में मोबाइल फ़ोन की दुनिया का 70% शेयर जो था वो कवर किया हुआ था दोस्तों। मतलब कि जो रिटेलर थे उनको फ़ोन बेचने की ज़रूरत नहीं होती थी, कस्टमर खुद ही आता था, बोलता था भैया 1100 है, नोकिया 1110 है, नोकिया 3300 है, नोकिया 3315 है, तो अपने आप इनके फ़ोन बिक रहे थे। तो 2005 आते-आते कम से कम 400 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन बेचने के बाद कीपैड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई, सारी कंपनीज़ को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन अब क्या था कि जो ये कर रही थी उसमें तो बड़ा आगे थी, कीपैड फ़ोन बनाती थी, बहुत अच्छा बनाती थी, बड़ी अच्छी कंपनी थी, हर जगह नोकिया, नोकिया, सबके हाथ में नोकिया, मतलब फ़ोन मतलब नोकिया हो गया था। अच्छा दोस्तों, उधर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड्रॉयड और गूगल की एंट्री हो गई, तो उधर से तो वैसे भी ये लोग डिक्रीज़ होने लग गए, मगर अभी भी इमर्जिंग एशियन कंट्रीज़ में इनके फ़ोन बिक रहे थे, अच्छे खासा कल चल रहा था नोकिया। लेकिन नोकिया को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब एंड्रॉयड आ रहा है और एंड्रॉयड का ही पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। जितनी भी कंपनी थी, चाहे वो मोटोरोला हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो शाओमी हो, चाहे वो लावा हो, वीवो हो, कार्बन हो, ये सारी कंपनी एंड्रॉयड में शिफ्ट हो रही थी और एंड्रॉयड के साथ कोलैब करके अपने फ़ोन्स लॉन्च करनी थी, जो कि ज़्यादा अच्छे फीचर के साथ मार्केट में जा रहे थे और लोगों को भी पसंद भी आ रहे थे। तो यहाँ पे तो इन ये लोग अपने पुराने ट्रेंड पे काम कर रहे थे और इनोवेशंस नहीं कर रहे थे। इनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इन्होंने इनोवेशन नहीं किया और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया दोस्तों। मतलब कि अगर आपको बहुत कुछ आता है, तो अगर अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ आप मान लोगे तो आप काबिल हो, लेकिन अब शायद आगे चल के नहीं हो पाओगे अगर आप इनोवेट नहीं करोगे। यूनिक और कुछ सही में डिफरेंस कर लेते हैं। आप समझिए मेरी बात को, अगर आप गाँव के खेतों में जाके अपनी फ़ोन की दुकान लगाओगे, तो क्या चल जाएगी क्या? या फिर आप शहर की फ़ोन की मार्केट में भी फ़ोन की दुकान खोलोगे तो चलेगी? तो आपने खेतों में जाके फ़ोन की दुकान लगा दी, तो आपने कोई यूनिक तो कर लिया, मगर कुछ सही नहीं किया। और वहीं अगर आपने सबके साथ मिलकर एक मार्केट जो कि फ़ोन की मार्केट है, वहाँ पे अपनी दुकान लगा ली, तो आपने कुछ यूनिक तो नहीं किया है, मगर कुछ सही ज़रूर किया, क्योंकि वहाँ आपका फ़ोन बिकेगा ज़रूर, चाहे जो हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यूनिक और सही करने में डिफ़रेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई यूनिक करना बड़ी अच्छी बात है, मगर तब कि जब वो सही हो। उसी तरीके नोकिया ने विंडोज़ के साथ कोलैब करके कुछ यूनिक तो करा, मगर कुछ सही नहीं किया, क्योंकि जो उनके विंडोज़ फ़ोन थे वो ज़्यादा कैपेबल नहीं थे जितने कि जो है
एंड्रॉयड फ़ोन थे। एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादा अच्छे फीचर्स थे, ज़्यादा अच्छे ऐप्स थे और जितने भी ऐप्स बन रहे थे वो सब एंड्रॉयड के लिए ही बनाए जा रहे थे। तो लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा पसंद आ रहे थे और जहाँ कस्टमर को चीज़ें पसंद आ जाती है, वहाँ पे फिर कितनी भी यूनिक चीज़ें आप निकाल लो वो काम दोस्तों नहीं करती है। तो इसलिए नोकिया को ये बात समझ में नहीं आई कि यूनिक क्या है और दोस्तों सही क्या है। तो इस चक्कर में नोकिया और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ चला गया और भी ज़्यादा बर्बाद होता दोस्तों चला गया। फिर दोस्तों नोकिया को होश आया, मगर जब होश आया तो बड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि बाकी सारी कंपनीज़ ने सभी कस्टमर के दिल में अपनी जगह बना ली थी। दोस्तों एक बात समझिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है फर्स्ट मूवर, दूसरा होता है लास्ट मूवर और तीसरा होता है फास्ट मूवर। अगर आप फर्स्ट मूवर हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अगर आप लास्ट मूवर हो तब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आपको लास्ट में फास्ट बनना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, नोकिया आखिरी में जब एंड्रॉयड के साथ कोलैब करके आई तो बाकी सारी कंपनीज बड़ी आगे निकल चुकी थी और ये लोग पहले से ही लास्ट मूवर थे, फर्स्ट मूवर तो थे नहीं। और अब इनको फास्ट मूवर बनना था, तो ये फास्ट मूवर बन नहीं पा रहे थे क्योंकि चाइनीज जितनी कंपनीज थी ना वो इतनी जल्दी जल्दी फ़ोन मैन्युफैक्चर करती थी, इतनी जल्दी जल्दी नई नई टेक्नोलॉजीज और फीचर्स में काम करती थी। जितनी जल्दी एक फ़ोन निकालते उतनी जल्दी पता नहीं कौन सा अपडेट आ जाता, कौन से नए फीचर्स आ जाते, तो इनका फ़ोन हमेशा पीछे रह जाता और अपडेट या फिर ट्रेंड में जा ही नहीं पा रहे थे। तो ये लोग पहली बात तो आखिरी में आए, लास्ट मूवर थे। उसके बाद दोस्तों ये फास्ट मूवर भी नहीं थे, एकदम स्लो थे, स्लोएस्ट मूवर थे, तो इसलिए और ज़्यादा डाउनफॉल पे चली गई। तो ये तो हो गई नोकिया की सक्सेस से लेकर डाउनफॉल तक की कहानी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कोई फ़ायदा हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाएगी। थैंक यू।